नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और मेरे साथ न्यूज़ रूम में देव प्रकाश सिंह साहब हैं। हम इनसे आपके बारे में, आपके हक, कानूनी हक और जो दूसरे प्रकार के अधिकार आपको प्राप्त हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। देखिए, आज हम बात करेंगे महिलाओं की। देखिए देव प्रकाश सिंह साहब, हम एक जानकारी चाहते हैं आपसे। जब सरकारी नौकरी में महिलाएं होती हैं और जब वह गर्भ धारण करती हैं, मां बनने को होती हैं, तो उन्हें मैटरनिटी लीव मिल जाती है। लेकिन जब वह प्राइवेट संस्थानों में काम कर रही होती है तो फिर बड़ा बखेरा है। कैसे छुट्टी मिलेगी, छुट्टी मिलेगी तो तनख्वाह मिलेगी कि नहीं मिलेगी, और कितने दिन की छुट्टी मिलेगी, बीच में यदि कोई इलाज की ज़रूरत हुई तो कहीं से सहायता मिल सकती है कि नहीं मिल सकती है, क्या कानून कहता है। आप लेबर लॉ को भी समझते हैं, अन्य प्रकार की जानकारियां भी रखते हैं। कानून क्या कहता है और इसे किस रूप में कैसे प्राप्त किया जा सकता है। देखिए, आपको जान के बड़ा खुशी होगी जी कि भारत सरकार ने अब इसको पैरिटी पर ला दिया, एकदम बड़ा इक्वल पर ला दिया। अगर सरकार में काम करें तो 6 महीना छुट्टी मिलेगी जी और 6 महीना पूरा प्रेगनेंसी थोड़ा दिन पहले और प्रेगनेंसी डिलीवरी के बाद, मैंने प्रेगनेंसी डिलीवरी के 2 महीना पहले और बाकी 4 महीना बाद जी। तो 6 महीना छुट्टी अगर वहाँ है, पहले 3 महीना था, बाद में अभी जो सरकार चल रही है उन्होंने 6 महीना कर दिया। अरुंधति जो थी चेयरमैन स्टेट बैंक के, सबसे पहले उन्होंने स्टेट बैंक में किया था और बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया और बाद में ESIC ने भी किया जी। अब देखिए सुविधा कितनी बड़ी हुई है कि किसी प्राइवेट संस्थान में कोई महिला काम कर रही है, 1 साल उसका काम का हो गया है, कम से कम 1 साल कम से कम हो गया है। हाँ हाँ। और उस 1 साल में जो 2 तिहाई का रिटर्न जाता है, उस तिहाई में कम से कम 70 डेज हर एक 6 माही में वो काम किया। नहीं, इसे स्पष्ट करें। मान लीजिए कि मार्च से लेकर सितंबर तक का एक 6 माही हुआ जी, उसमें कम से कम 70 डेज, मतलब 2 हाफ ईयरली भी आप कहना चाहते हैं। हाँ, 2 हाफ ईयरली में 70 डेज का मतलब होता है कि महीना में 25 दिन भी वर्किंग डेज है तो 2 महीना 20 दिन जी अगर काम किए हुए हैं तो उसको पूर्ण जो 6 महीना छुट्टी की सुविधा है वो मिलेगी उसको। और 6 महीना वही वेतन मिलेगा जो वेतन उसको एम्प्लॉयर दे रहा था। उसमें एम्प्लॉयर को कोई लेना देना नहीं, एम्प्लॉयर तो डर जाता है बेकार का कि महिलाओं को करेंगे नियुक्त और 6 महीना मैटरनिटी लीव ले तो हमारा तो बंटाधार हो जाएगा, हम प्राइवेट संस्थान में 6 महीना वेतन कहाँ से हम वेतन देंगे। सरकार ने कहा आपको नहीं देना है वेतन। अच्छा, आप सरकार ने कहा कि वेतन नहीं देना है, हम वेतन देंगे 6 महीना। कैसे? वो ESIC देगी। अच्छा, ESIC क्या अगर कवर्ड है तो हाँ, ESIC फिर से समझाने एक बार। एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है जी। उसमें जिस संस्थान के 10 आदमी हैं और कवर्ड एम्प्लॉय है और उसके एवज में आप 200-400 रुपये अगर आप देते हैं किसी एम्प्लॉय के अगेंस्ट में 10,000 रुपये जिनका वेतन सैलरी अगर है तो उस एम्प्लॉय को 6 महीना तक का वेतन, अगर उसकी सैलरी 10,000 है तो 10,000 उसको मिलता रहेगा, मतलब 6 महीना तक मिलता है। अच्छा। इस बीच में जो ट्रीटमेंट होगा, प्रेगनेंसी का जो होता है ट्रीटमेंट, उस ट्रीटमेंट के पैसे मिलेंगे। डिलीवरी होगा, डिलीवरी के सारे खर्चे मिलेंगे। मिसकैरेज अगर होगा तो मिसकैरेज केस में 1 महीना छुट्टी मिलेगी। इतना ही नहीं। अच्छा, ये आप कह रहे हैं कि प्रेगनेंसी होगा तो सारे पैसे मिलेंगे। छुट्टी के बारे में आपने बात कही, तो माँ बनने के पहले 2 महीने की छुट्टी और माँ बनने के बाद बच्चे की देखभाल के लिए 4 महीने की छुट्टी। 2 सप्ताह का फादर को भी मिलेगी, 2 हफ्ते का फादर को भी मिलेगा, मैटरनिटी लीव भी मिलेगी। और इसका पैसा भी सरकार देगी। सरकार देगी, मतलब वो एम्प्लॉय अगर है तो। हाँ, एम्प्लॉय अगर है। अच्छा, एम्प्लॉय अगर है तो हाँ, मतलब ESIC देगा। तो अच्छा, ये बताइए, आपने कहा इस दौरान अगर मान लीजिए कि मदर का डेथ हो जाता है डिलीवरी केस में जी, तो 3 महीना का पैसा उसके डिपेंडेंट को मिलेगा। 3 महीने का पैसा डिपेंडेंट को मिलेगा, ताकि बच्चा कोई ना कोई तो पालेगा ना। हाँ हाँ हाँ, कोई ना कोई तो बच्चा रखेगा, मतलब सिर्फ 3 महीने का मिलेगा। जो पालेगा 3 महीने का पैसा उसको भी मिलेगा। नहीं, आप हमें ये बताइए, आपने बाकी अगर एम्प्लॉय अगर है वो तो डेथ अगर हो गया है तो उसका 90% पेंशन तो मिलेगा ही मिलेगा अलग से उसका। अच्छा, 90% पेंशन भी मिलता रहेगा? वो मिलेगा, जो ऑन ड्यूटी है वो। अच्छा, लीव नहीं है। हाँ, वो जो मैटरनिटी लीव है, जिसको मातृत्व लाभ छुट्टी अवकाश कहते हैं, वो ऑन ड्यूटी माना जाता है। उसमें उसको सर्विस की सीनियरिटी, इंक्रीमेंट कहीं बाधित नहीं होगा, सब कुछ मिलता रहेगा। डिलीवरी के सारे खर्चे मिलेंगे, जच्चा बच्चा दोनों के इलाज का पूरा पैसा मिलेगा। नहीं, आपने कहा डिलीवरी के सारे पैसे मिलेंगे। डिलीवरी के सारे पैसे सरकारी अस्पतालों के लिए सिर्फ मिलेंगे, प्राइवेट हॉस्पिटल के भी मिलेंगे। आजकल तो देखिए हर बात में सिजेरियन। कोई एम्प्लॉय पटना में आपके यहाँ काम कर रही है, उसका घर नालंदा पड़ता है, वहाँ बिहार शरीफ में कोई हॉस्पिटल है तो वो थोड़े यहाँ पटना में रहेगी, तो वहाँ जाएगी, वहाँ जो हॉस्पिटल है वहाँ ट्रीटमेंट कराएगी। वो नाम लिखा के दे देती है, हो जाए, रेफर करा लेगी यहाँ से, वहाँ ट्रीटमेंट कराएगी। सारे खर्चे, वो पैनल हॉस्पिटल है वहाँ पर बना हुआ, हर एक डिस्ट्रिक्ट में बना हुआ है। अच्छा, आप जाइए, कैशलेस ट्रीटमेंट कराइए, वहाँ पर 1 पैसा नहीं आपको लगेगा, प्राइवेट का भी। अच्छा, मैं और स्पष्टता के साथ समझना चाहता हूँ, जो
वीडियो हमारे देख रहे हैं जो फीमेल वर्कर्स हैं, यदि वो ESIC से रजिस्टर्ड नहीं है तो वो अपने संस्थान के प्रमुख को कैसे कह सकते हैं, उन्हें कैसे कन्विंस करें? जैसा आप भी कहते हैं कि कई बार मालिकों को लगता है कि पैसा तो मुझे देना होगा, इसलिए वो इन सुविधाओं से अपने को दूर रखना चाहते हैं। तो क्या करें जो एम्प्लॉई हैं, अपने मालिक को क्या कहें? ये मैंडेटरी प्रोविजन है जी। अगर 10 एम्प्लॉय है तो और सैलरी उसकी 21,000 से कम है तो देना ही देना है। हाँ हाँ। अगर कोई लेडी एम्प्लॉय चली गई ESIC में कि मैं फलाने जगह काम कर रही थी, मेरा वेतन 20,000 है और मैं इतने दिनों से काम कर रही हूँ, मेरा ESIC होना चाहिए, लेकिन मेरे एम्प्लॉयर ने नहीं दिया, तो एम्प्लॉयर से पैसा लेने की जिम्मेवारी ESIC की बनती है, न कि उस एम्प्लॉय की बनती है। अच्छा। और उसको मिलेगा सुविधा। हाँ। आपको मैं बता दूं कि घटना घटी थी मोरजलोक में, गार्ड था कॉर्पोरेशन बैंक में, मारा गया था और मर्डर हो गया था। अच्छा। हाँ। आपको एक बात 2-3 साल पहले या 4 साल पहले घटना, मोरजलोक की घटना है जी। तो मारा गया था, उसका ESIC कवरेज नहीं था। हम लोगों ने लिखा पढ़ी की थी, कॉर्पोरेशन बैंक ने बाद में उसमें पैसा दिया, लेकिन उस एम्प्लॉय को सारा सुविधा मिला। अच्छा। उसके डिपेंडेंट को सारे पेंशन मिले, उसके डिपेंडेंट को सारे पैसे ESIC ने दिए, क्योंकि एक्ट में लाना गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है। हाँ। अगर किसी ने एक्ट में नहीं किया और जानबूझ के बैठा हुआ जो होना चाहिए नहीं कर रहा है तो भी सुविधा मिलेगा, क्योंकि वो भारत सरकार का एक्ट है और उसमें दिया हुआ है कि एम्प्लॉय को सुविधा मिलेगा, और वो मैंडेटरी प्रोविजन है, न कि ऐच्छिक प्रोविजन है, करना ही करना है। तो देखिए, आपने कहा कि देखिए आपने इसकी बात भी कर दी कि जब मिसकैरेज होगा तब भी बेनिफिट्स मिलेंगे। आजकल हाँ। सेरोगेसी की बात चल रही है, आजकल सेरोगेसी मर्डर, मतलब जो माँ होती हैं, उसमें क्या सुविधाएं हैं और क्या प्रावधान कहता है, वहाँ क्या बेनिफिट्स मिल सकता है? देखिए, अब एक नई बात आ गई है सरोगेसी। जी। पहले सुनने में थोड़ा लोगों को लगता था, लोग मजाक उड़ाते थे। हाँ। अब वो जनरल पटना में भी देखिएगा कई एक IVF सेंटर बिल्कुल खुल गया है। तो सरोगेसी केस में दूसरी कोई माँ हो, उसको हम लोग लॉ के भाषा में कहते हैं कमीशनिंग मदर। हाँ बिल्कुल। जिस माँ से बच्चा पैदा लेता है वो बायोलॉजिकल मदर दूसरी होती है और एक्चुअल मदर जो लीगल मदर दूसरी होती है। जी। तो जो मदर कमीशनिंग मदर होंगी और वो एम्प्लॉय जिसका सरोगेट बच्चा हो रहा है तो उसको 3 महीना का पैसा उसको भी मिलेगा। जी। यह भी नियम आ गया। अच्छा। सरोगेसी के केस में भी, और सरोगेसी के भी कुछ खर्चे उसमें से मिलते हैं ESIC। हाँ। वो सुविधा भी मिलेंगी। तो वो सुविधा भी मिलेगी। तो आपने समझा कि देखिए, जो प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाली महिलाएं भी हैं, चाहे वो बहुत ही छोटा सा संस्थान हो, शर्त सिर्फ इतनी है कि कम से कम 10 हो। ESIC में संस्थान के जो मालिक हैं वो अपने को रजिस्टर्ड करावें, और इसके बाद न्यूनतम डे पर देखिए 10,000 का वेतन 325 रुपये ही सिर्फ मालिक को देने हैं और 75 रुपये एम्प्लॉय को देना है। एक बात मैंने और कह दिया, बहुत बड़ा अधिकार की बात मैंने कह दिया आपके माध्यम से जी, कि ऐसे जगह काम जहाँ एम्प्लॉयर नहीं दे रहा है पेमेंट, वो लेकिन हैं एलिजिबल हैं, उनको मिलेगा, और जाके वहाँ कंप्लेन करें, उनको सारी सुविधा मिलेगी, एम्प्लॉयर से पैसा रिकवर किया जाएगा, वो अलग बात। तो देखिए, देवप्रकाश सिंह साहब ने आग लगाने की बात भी कह दी, बहुत सारे एम्प्लॉयर परेशान हो जाएंगे, लेकिन खैर चलिए, ये कानूनी हक है और दायित्व भी है, वेलफेयर लेजिस्लेशन है। हाँ, तो कर्मचारी के हक में है, कर्मचारी के हक में है, और हम हक की बात करते रहते हैं। तो इन्हीं सब जानकारियों के लिए आप देखते रहिए हमारे चैनल को। यदि अब तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।